Morning and welcome students. Our today's topic is contract of guarantee. In this topic, what we have to study? Let's see. Yes, meaning, definition पढ़ना है. Essentials, contract of guarantee बनने के लिए क्या क्या essentials है? Kinds. Then distinction between contract of indemnity and contract of guarantee. ये आप पढ़ सकते हो ना? क्योंकि yesterday we have covered this topic. Then modes of discharge of surety. श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है उसके टाइप्स हमें देखने हैं. देन श्योरिटीज लायबिलिटी कितनी है, कहाँ तक है वो देखना है. एंड श्योरिटी का राइट भी क्या है वो देखना है. ओके सो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को और क्या बोलते हैं ये देखो. यस क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को? चैट बॉक्स क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप. तो ये श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें श्योरिटी, ये शबाना ज्योति, श्योरिटी दिया जाता है. श्योरिटी क्या देते हैं कि अगर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी वो फुलफिल करेगी. ऐसा श्योरिटी दिया जाता है. गारंटी देना मीन्स श्योरिटी देना. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप भी बोलते हैं. ओके तो यहाँ मीनिंग में क्या दिया है देखो. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर one person a person who is not a party to the original contract, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है. ये जो श्योरिटी है या जो गारंटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, फिर भी प्रॉमिस करता है टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. परफॉर्म करेगा या डिस्चार्ज करेगा. किससे डिस्चार्ज करेगा? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ना उसकी लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करेगा. फॉर होम ही गिव्स एश्योरेंस. उसके लिए वो क्या करता है? एश्योरेंस देता है. अगर वो पार्टी डिफॉल्ट होती है तो वो एश्योरेंस देता है कि वो मैं फुलफिल करूँगा. ओके तो ये मीनिंग हो गया. अभी देखो डेफिनेशन में कैसे लिखा है. सेक्शन 126 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डेफिनेशन का सेक्शन है. तो ये डेफिनेशन में ना श्योरिटी या गारंटर से रिलेटेड ही मेंशन किया है. ये आप ध्यान में रखो. ओके तो डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी. ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? थर्ड पार्टी का लायबिलिटी परफॉर्म करने का या थर्ड पार्टी को लायबिलिटी से डिस्चार्ज करने का. तो थर्ड पार्टी को कब डिस्चार्ज करना है? यस कब डिस्चार्ज करना है? कब डिस्चार्ज करना है? when that third party डिफॉल्ट होती है. ये शबाना वेरी गुड नाइस, मतलब शबाना सुन रही है. तो इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. ओके वंस अगेन वी विल रीड दिस. सी अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म मीन्स परफॉर्मेंस करना या डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी का लायबिलिटी डिस्चार्ज करना अगर वो थर्ड पार्टी अपना परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करती है या फेल टू परफॉर्म, अपना परफॉर्मेंस करने में फेल होती है. यह आपको समझ में आ जाएगा. देखो ए लेंड्स टू बी. ओके तो यहाँ पार्टी कौन है? ए है और बी है. ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ए ने बी को लोन दिया है, ये अमाउंट मेंशन किया है. ओके तो आप अकाउंट के बच्चे हो.
ए ने बी को लोन दिया है, तो हम ए को क्या बोलेंगे बताओ, और बी को क्या बोलेंगे अपने अकाउंट के लैंग्वेज में? डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? यस, ए ने बी को लोन दिया है। डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? फास्ट स्टूडेंट, फास्ट। यस, ए जो है लोन देने वाला है, ही इज अ क्रेडिटर। वेरी गुड साहिबा। एंड बी डेटर। वेरी गुड साहिबा शबाना। ए क्रेडिटर है और बी डेटर है। ओके, तो एक लोन ज्योति, वेरी गुड, बी इज द डेटर। नाइस। तो देखो इन्होंने इस बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए बी को लोन देगा, राइट? तो ए जो है बी को में भी पहचानता नहीं है ना? तो बीच में सी आता है, बी जो है सी को लेके आता है, और सी प्रॉमिस करता है ए को कि अगर बी पैसा नहीं देगा, ये 10,000 बी नहीं देगा, तो ये जो सी है वो पे करेगा। सी बोलता है, साउंड नहीं आ रहा है सरस्वती, साउंड नहीं आ रहा है। तो देखो सी क्या बोलता है कि अगर बी पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। ओके, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टी हो गए बताओ? यस, कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज हो गए? यस, साहिबा, धनश्री, भाविका, वेरी गुड। साहिबा आ रहा है, सरस्वती तुम्हारा प्रॉब्लम, वेरी गुड, थैंक यू साहिबा। हाँ स्नेहा, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज है। तो अभी आपको समझ में आया होगा एक बेसिक डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं। ओके, तो श्योरिटी, श्योरिटी का रोल क्या है? सॉरी, सी का रोल क्या है यहाँ पे? श्योरिटी का है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन है? डेटर है, क्रेडिटर है, और यस ज्योति श्योरिटी है, राइट? 3 पार्टी समझ में आ गया? ओके, अभी इसेंशियल्स देखो। 3 पार्टीज, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, ठीक है? अभी आपको मालूम है ये तीनों का कैसा रहता है। हाँ, देन एनफोर्सिएबल, क्या बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए। मतलब क्या है इसका मीनिंग समझता है आपको? लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए मतलब क्या? एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट में कब आ जाती है? यस, लॉफुल, वेरी गुड, लॉफुल होना चाहिए। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में क्या बोला है कि एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी इसेंशियल्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। यस ज्योति, नाइस। देन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 3 पार्टी है, तो 3 पार्टी का दो दो पार्टीज करके टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। देखो, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। ओके, तो दो दो पार्टी करके 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। देन कंसिडरेशन का पॉइंट है, देखो तो कंसिडरेशन में क्या बोले? समथिंग इन रिटर्न, है ना? कुछ तो रिटर्न आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में दोनों को एक दूसरे से कुछ तो रिटर्न आ रहा है, राइट? देन ये पॉइंट 1 है। हाँ, इसमें क्रेडिटर, यस नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, तो क्या है यहाँ पे 3 पार्टीज है, तो दो दो पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुए हैं। क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए आपको? यस, तो कॉन्ट्रैक्ट तो समथिंग इन रिटर्न है ना, कंसिडरेशन पे बनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर लोन देगा, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिलेगा, राइट? तो क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर को पैसा मिलेगा, एंड उसके रिटर्न में क्रेडिटर को वो रिटर्न मिलेगा, राइट? देन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, इससे श्योरिटी और क्रेडिटर का कुछ दिख रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट? यस,
एग्रीमेंट तो दोनों में है कि श्योरिटी क्या बोलता है, अगर डेटर पेमेंट नहीं करेगा, फेल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, देन श्योरिटी विल डिस्चार्ज दैट लायबिलिटी, है ना। तो श्योरिटी क्रेडिटर को वो देगा, लेकिन श्योरिटी को क्रेडिटर से कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, राइट। श्योरिटी को क्रेडिटर से कुछ नहीं मिलेगा, तो श्योरिटी को किससे मिलेगा? यस, श्योरिटी को कंसिडरेशन मतलब दोनों पार्टी से मिलना चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट, स्नेहा, शबाना, ज्योति, डेटर से मिलेगा, बराबर। और डेटर तो यहाँ है नहीं, फिर भी बोला है इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। तो कौन से बेसिस पे है, यहाँ मेंशन किया है, देखो कहा गया वो, ये देखो सेक्शन 2D क्या बोलता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन आ सकता है, मीन्स ये दोनों में एग्रीमेंट बन रहा है, बट कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी या डेटर से आ रहा है। वेरी गुड, नाइस बच्चों, ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहो। हाँ, देन प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, बराबर। तो प्रिंसिपल डेटर अगर नहीं भरता है पैसे तो श्योरिटी दे रहा है, बाद में श्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर देगा, मीन्स दोनों को भी कंसिडरेशन है। क्लियर? तो देखो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 में डायरेक्ट कंसिडरेशन है, बट ये जो पॉइंट 2 है ना, इसमें क्या है? यस, इनडायरेक्ट, क्योंकि थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन आ जाएगा। ओके, कंसिडरेशन समझा आपको। देन लायबिलिटी, तो सबसे पहला लायबिलिटी किसका है? देखो यहाँ पे डेटर पे भी लायबिलिटी है, श्योरिटी पे भी लायबिलिटी है। तो पहला लायबिलिटी किसका है? यस, पहला लायबिलिटी श्योरिटी ने पैसा भरना चाहिए क्या? अगर डेट, यस स्टूडेंट, डेटर का, वेरी गुड ज्योति, शबाना, पार्वती, स्नेहा, भाविका, वेरी गुड। तो यहाँ दो लायबिलिटी है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो प्राइमरी जो है, जिसने पैसा लिया है उसका ही प्राइमरी लायबिलिटी होता है, और वो अगर नहीं करता अपना लायबिलिटी फुलफिल, तब दूसरी लायबिलिटी अराइज हो जाती है जो कि श्योरिटी की होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्लियर? ये समझ में आ गया? यस, सेकेंडरी लायबिलिटी श्योरिटी की। यस लक्ष्मी, स्नेहा। देन एसेंट, देखो तीनों पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कॉन्करेंस होना चाहिए एसेंट का, तीनों ने मिलके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एसेंट तीनों का भी होना चाहिए। ओके, देन क्या बोला है? श्योरिटीज डिस्टिंक्ट प्रॉमिस, तो श्योरिटी ने प्रॉमिस देना चाहिए कि वो अगर डेटर डिफॉल्ट होता है तो फिर वो उसका परफॉर्मेंस या उसको डिस्चार्ज करेगा, उसका लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। ये श्योरिटी ने डिस्टिंक्ट प्रॉमिस ओरल देगा या रिटर्न देगा। ओके, देन सेटिस्फाई कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कंडीशंस है वो सब इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। देन काइंड्स ऑफ गारंटी, ज्योति, एसेंट, एसेंट मीन्स अपना सहमति देना। ओके, क्या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, सबको क्या बोलते हैं, सबने एक्सेप्ट करना चाहिए, सबने उसको मानना चाहिए, हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, उसको एसेंट बोलते हैं। ओके, नाउ सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो गारंटी का काइंड्स ऑफ गारंटी, तो काइंड्स जो है 2 टाइप्स का है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो टाइम में क्या बोलेंगे, या तो करंट या तो फ्यूचर वाला। ओके, तो करंट मतलब एग्जिस्टिंग डेब्ट से रिलेटेड रहेगा, उसको रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं। ओके, देन फ्यूचर डेब्ट के लिए जो भी श्योरिटी होता है तो उसको प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं। फ्यूचर डेब्ट है तो प्रोस्पेक्टिव गारंटी। क्लियर? ये टाइम के बेसिस पे। देन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन है या मोर देन वन ट्रांजैक्शन है,
तो देखो सिंगल डेप्ट है मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन, तो उसको उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहेगा ना, तो स्पेसिफिक गारंटी बोलेंगे। ओके, और मोर देन वन ट्रांजैक्शन है तो गारंटी क्या रहेगा, चलता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी। क्लियर? देखो काइंड्स ऑफ गारंटी, टू टाइप्स, टाइम एंड ट्रांजैक्शन। तो टाइम जो है करंट है और फ्यूचर है, तो करंट को रेट्रोस्पेक्टिव बोलेंगे, फ्यूचर को प्रोस्पेक्टिव बोलेंगे। देन ट्रांजैक्शन या तो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी लेंगे या फिर मोर देन वन ट्रांजैक्शन, तो मोर देन वन कंटिन्यूइंग, सिंगल स्पेसिफिक गारंटी। क्लियर? अब ये आपको समझ में आ जाएगा, इंडेमनिटी एंड ये नंबर ऑफ पार्टीज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, लायबिलिटी किसका है, तो सब बेसिक है, अभी समझ में आ गया है आपको। कॉन्टिजेंसी कंडीशन बेस होता है, ऑब्जेक्ट है, राइट टू स्यू। ओके, अभी हम देखेंगे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है अपने लायबिलिटी से। ओके, तो देखो यहाँ कितने मोड्स दिख रहे हैं आपको, चार्ट में देखो कितने मोड्स है, हाउ मेनी मोड्स, यस ज्योति वेरी गुड, भाविका नाइस। तो थ्री मोड्स है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी थ्री मोड्स है, रिवोकेशन, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर एंड इनवैलिड, कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी रिवोकेशन, रिवोक मतलब क्या है बच्चों, रिवोक, यस, रिवोक का मीनिंग क्या है, यस, आंसर फास्ट, यस, रिवोक मतलब कैंसिल, टू टेक बैक, कैंसिल होता है। ओके, तो रिवोक कैसे होता है, नोटिस दे के कर सकते हैं, श्योरिटी का डेथ हो जाएगा, या नोवेशन, नोवेशन मतलब नया, साहिबा क्या बोल रही है, ब्रेक, यस ब्रेक, ब्रेक बोल सकते हैं, कैंसिल बोल सकते हैं ना। तो नोवेशन मतलब नया आता है तो पुराना वाला जो है वो कैंसिल हो जाता है। देन कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के कंडक्ट से अगर टर्म्स में वेरिएंस आ गया, टर्म्स चेंज हो गए। अभी हमने एक पॉइंट देखा था ना, किसने हमें क्वेश्चन पूछा था एसेंट का, हाँ ज्योति ने क्वेश्चन पूछा था एसेंट का, है ना। तो जो भी टर्म्स है तो सबका उसमें एसेंट होना चाहिए, सबने वो मानना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तो कुछ वरांस हो गया तो भी ये श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज होता है। लक्ष्मी, साउंड नहीं आ रहा है मैम। ओके, अभी आ रहा है साउंड, यस स्टूडेंट, देन रिलीज ऑफ डिस्चार्ज आ रहा है, ओके थैंक यू ज्योति स्नेहा। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, then arrangement between principal debtor and creditor, then creditors act or omission impairing surety's eventual remedy, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, ये क्रेडिटर के कंडक्ट की वजह से ये 5 टाइप्स है। देन इनवैलिड हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, क्यों इनवैलिड होना है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, देन कंसीलमेंट करके गारंटी लिया है, या फिर अब बोला था कि को श्योरिटी ज्वाइंट होंगे लेकिन वो ज्वाइन नहीं होते हैं। वेरी इजी है ये तीनों भी, यस। अभी देखो रिवोकेशन, रिवोकेशन, रिवोकेशन में क्या है, नोटिस दे के आप रिवोक कर सकते हो। ओके, तो देखो स्पेसिफिक गारंटी, तो स्पेसिफिक कौन से बेसिस पे था, काइंड्स ऑफ गारंटी, यस स्पेसिफिक जो है कौन से बेसिस पे था, यस स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। गारंटी के दो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टाइम में क्या था, करंट एंड फ्यूचर, एग्जिस्टिंग डेप्ट या फिर फ्यूचर डेप्ट, और ट्रांजैक्शन में क्या था, स्पेसिफिक या फिर हम बोलेंगे सिंगल, है ना, पर्टिकुलर सिंगल। ओके, देन क्या बोला है, ए स्पेसिफिक का गारंटी रिवोक होती है नोटिस दे के। ओके, तो एक स्पेसिफिक गारंट का स्पेसिफिक डेप्ट के लिए, पर्टिकुलर से डेप्ट के लिए आप
अगर गारंटर हो, श्योरिटी हो, तो आप नोटिस देके उसको रिवोक कर सकते हो। हाँ, तो लेकिन क्या बोला है देखो, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी मतलब प्रोस्पेक्ट फ्यूचर डेप्ट से रिलेटेड अगर गारंटी है तो तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो अभी तक नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में होने वाला है, उसको टाइम है, तब आप उसको रिवोक कर सकते हो। लेकिन अभी वो करंट एग्जिस्टिंग या फिर क्या बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब अभी उसका इफेक्ट है, तो फिर आप उसको कैंसल नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी क्या बोला है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन कैंसिल करना पॉसिबल है नोटिस देके। ओके, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है, एक से ज्यादा उसमें क्या बोलेंगे ट्रांजैक्शन है, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए, तो अभी जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यूटी में है, वो चल रहा है या एग्जिस्टिंग है, वो तो कैंसिल नहीं होगा, बट फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो सकते हैं। ओके, देन डेथ। डेथ तो मालूम है आपको कि श्योरिटी का डेथ होता है या किसी भी पार्टी का डेथ होता है तो वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो ही जाता है, ये हमको मालूम है ना। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का डेथ होता है तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, तो श्योरिटी भी होना चाहिए, बट क्या बोला है देखो, स्पेसिफिक गारंटी है, मतलब एग्जिस्टिंग या कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो गारंटी था वो कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू हो गया है। ओके, तो लायबिलिटी ऑलरेडी एक्रूड हो गई है, अराइज हो गई है, और श्योरिटी का डेथ हो गया। लायबिलिटी अराइज होने के बाद श्योरिटी का डेथ हो गया तो वो रिवोक होगा क्या? यस, फर्स्ट पॉइंट से भी कनेक्टेड है कि लायबिलिटी अभी स्टार्ट हो गया है उसका, जो स्पेसिफिक गारंटी उसने दिया था तो वो अभी लायबिलिटी स्टार्ट हो गया है। यस, तो क्या बोला है, श्योरिटी जो है वो मर गया है, बट उसका अगर प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ रहेगा तो, हाँ, दिस इज श्योरिटी का अगर कुछ प्रॉपर्टी रहेगा तो वो प्रॉपर्टी वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होती है। क्लियर? और जो कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं फिर उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कंटिन्यूइंग में क्या है, फ्यूचर, तो अभी वो स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। देन नोवेशन आपको मालूम है, नया कुछ बनता है तो ओरिजिनल या फिर हम बोलेंगे ओल्ड। ओरिजिनल मतलब जो पहला जो फॉर्म किया था वही ना, अभी नया आया है तो ये ओरिजिनल ओल्ड हो गया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? तीनों पर समझ में आए, नोटिस, डेथ एंड नोवेशन। नाउ कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का कंडक्ट देखो, देखो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? यस, वैरायंस चेंज कर दिए हैं। ओके, लेकिन वो श्योरिटी को नहीं बताते। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को जॉब पे रख लिया है, यहाँ पे श्योरिटी कौन है? सी है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, ये देखो ये कंडीशन था। ठीक है, तो तीनों का इसमें असेंट था, ए ने बी को जॉब पे रखा एज ए क्लर्क, मंथली सैलरी देगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। बाद में क्या हो गया कि उसने चेंज कर दिया, किसने? ए ने, एम्प्लॉयर ने क्या कर को इंटीमेट नहीं किया। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट था मंथली सैलरी वाला और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कमीशन वाला। क्लियर? तो ये बाय नोवेशन का अगर हम देखेंगे तो ये ओरिजिनल और ये नया आ गया। तो अगर ये नया आता है
तो ये चलेगा क्या अभी? यस। उसने बोला मैं तुझे कमीशन ही दूंगा, तो वो सैलरी मिलेगा इसको। टू बी अ गारंटर, हाँ यहाँ गारंटर कौन है? यस, गारंटर कौन है यहाँ पे? ये वेरी गुड ज्योति, यहाँ पे ए गारंटर है। हाँ, देन लोन लिया है बी ने, बी कौन है? बी कौन है? वेरी गुड सईद, बी कौन है बताओ? स्नेहा, ज्योति, सैयद, वेरी गुड। हाँ, बी कौन है? डेटर, वेरी गुड ज्योति, बी डेटर है। अभी क्रेडिटर कौन है बताओ? भाविका, डेटर, ज्योति, वेरी गुड, शबाना, स्नेहा। अरे क्रेडिटर कौन है यहाँ पे? एक ए जो है वो गारंटर है, श्योरिटी है। क्रेडिटर कौन है? क्या रे बच्चों? यस ज्योति, ज्योति राइट, यस, ये ज्योति, स्नेहा, परफेक्ट। हाँ, ये बैंक जो है वो क्रेडिटर है। क्लियर? और लोन कितना चाहिए? 25,000। तो अभी आपको इनका टर्म समझ में आ गया होगा। 25,000 लोन के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? बैंक और बी। बी बैंक से लोन ले रहा है। एंड श्योरिटी कौन है? श्योरिटी कौन है? यस ज्योति, श्योरिटी है ए। क्लियर? ओके, देन आगे क्या हुआ देखो। 25,000 के लिए वो गारंटर है ए, लेकिन बैंक जो है एक्चुअली उसको 20,000 ही लोन दे रही है। समझ में आ गया? अभी आप वही बोलोगे 25,000 के लिए वो श्योरिटी बन रहा था, अभी ये टर्म चेंज हो रहा है, उसको 20,000 ही मिल रहे हैं, है ना? तो आपको क्या लगेगा? ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो वो 25,000 के लिए अगर गारंटर बन रहा है तो 25,000 और या उसके नीचे जितने भी अमाउंट रहेंगे, 15,000 भी रहेगा, फिर भी वही गारंटर रहेगा। लेकिन 25,000 के ऊपर अगर कुछ जाएगा ना, सपोज 30,000 सैंक्शन कर दिया, लेकिन ए क्या बोलेगा? मैं सिर्फ 25,000 के लिए ही गारंटर हूँ। क्लियर? तो 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा वो, 25,000 के अंदर कितना भी अमाउंट रहने दो वो गारंटर रहेगा। यह शबाना, ए श्योरिटी है, वेरी गुड। ये समझ में आया एग्जाम्पल? इसमें भी टर्म चेंज हो गया है, लेकिन श्योरिटी जो है वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर? ओके, गुड गुड बच्चों। देन अभी देखो, अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज होता है, श्योरिटी किसका श्योरिटी देता है? प्रिंसिपल डेटर का, है ना? लेकिन प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज होता है अपने लायबिलिटी से, तो श्योरिटी तो हो ही जाएगा। राइट बच्चों? प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए श्योरिटी ने गारंटी दिया है, अगर वो रिलीज हो गया अपनी लायबिलिटी से, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे? पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए एम्प्लॉय बी, ए ने बी को एम्प्लॉय रखा है, ये एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉई, ठीक है? और इनका गारंटर कौन है? ऑब्वियसली सी ही रहेगा। वेरी गुड ज्योति, सी राइट। लोकेश, और लोकेश यस बोल रहे हैं। भाविका, स्नेहा, ओके चलो लोकेश भी ज्वाइन हो गया। तो ए ने बी को जॉब पे रखा है और सी ने गारंटी दिया है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, ठीक है? तो उनका टर्म्स क्या है देखो, हाउस बिल्ड करना है विद इन फिक्स टाइम पीरियड, ये टर्म है उसका। और क्या टर्म है देखो, ये भी टर्म है, हाँ, कि रॉ मटेरियल जो है वो ए बोलता है कि मैं ही सप्लाई करूंगा, ठीक है? तो बी को सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है टाइम पीरियड में, बट रॉ मटेरियल ए देगा। तो ये टाइम पीरियड में तभी पॉसिबल है जब ये रॉ मटेरियल टाइम पीरियड में या टाइमली उसको मिलेगा। राइट? ये समझ में आ गया आपको? ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है कि हाउस बांधना है,
सर्टन टाइम पीरियड में, मे बी 6 मंथ बोला होगा, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं ही रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा, जो भी ब्रिक सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, मैं ही दूंगा। लेकिन अगर वो ही क्रेडिटर या एम्प्लॉयर ही वो सप्लाई नहीं कर रहा है टाइम पे, तो पॉसिबल है क्या वो घर भी टाइम पे बनेगा? यस, घर बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वही नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो बनेगा क्या? नहीं। तो क्या हो गया फिर? श्योरिटी भी लायबल। इससे क्या हो गया? डेटर या फिर बी एम्प्लॉई रिलीज हो गया कि अभी वो फिक्स टाइम पीरियड में नहीं बना सकता है, ये नहीं बना सकता है, तो इसके लिए जो भी श्योरिटी दिया था सी ने, वो भी डिस्चार्ज हो गया। अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं। इन केस द क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ क्रेडिटर कौन है? अपना ए। डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर, ये बी, हाँ, और बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, कुछ ऐसा काम किया है या तो अपना परफॉर्मेंस उसने ओमिट कर दिया है। यहाँ पे क्या हो गया? ओमिट कर दिया उसने परफॉर्मेंस। उसने रॉ मटेरियल सप्लाई करना था, नहीं कर रहा है, ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, तो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होता है और ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? ये पॉइंट समझा आपको? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं। यस, वेरी गुड ज्योति। अरेंजमेंट। ओके, तो अरेंजमेंट देखो किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर। ओके, वेयर बाय क्रेडिटर एग्रीज टू एक्सटेंड टाइम और प्रॉमिस नॉट टू sue हिम। अगर क्रेडिटर क्या बोलता है, देखो, प्रिंसिपल डेटर अगर क्रेडिटर को उसका लोन अमाउंट नहीं देगा, तो लायबिलिटी किस पे जाएगा? श्योरिटी पे, राइट। बट अगर क्रेडिटर अरेंजमेंट करता है कि अगर डेटर नहीं दे रहा है टाइम पे, तो बोलते ठीक है, 1 साल में तुझे पॉसिबल नहीं है ना, मैं तुझे और 1 साल एक्सटेंड करके देता हूँ। डेटर को ही बोल रहा है, हाँ, या तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूँगा, जब तेरे पास पैसा रहेगा मुझे दे दे, ऐसा अरेंजमेंट कर रहा है कौन? क्रेडिटर। तो फिर श्योरिटी का लायबिलिटी अराइज होगा बच्चों। क्रेडिटर नहीं बोल रहा है कि तू नहीं देगा मैं श्योरिटी से लूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो डेटर को ही बोल रहा है कि ठीक है, तुझे 1 साल में, 2 साल में देना पॉसिबल नहीं है, 3 साल, 4 साल, चल 5 साल ले ले, लेकिन तुझे ही देना है। समझा? मतलब वो श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं अराइज होगा। यह शबाना, उसका लायबिलिटी, श्योरिटी का लायबिलिटी अराइज नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर डेटर को सफिशिएंट टाइम दे रहा है। ठीक है। यहाँ क्या बोला है? डिस्चार्ज द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी कंसेंट। मतलब ये श्योरिटी को नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा, कि श्योरिटी को बताना जरूरी है क्या, मैंने डेटर को टाइम दिया है, अभी तुझे कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप नहीं बताओ चलेगा, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी के भले में ही है ना। ओके, नेक्स्ट उसमें क्या बोला है? द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज, लेकिन श्योरिटी सर्टन केसेस में डिस्चार्ज नहीं होगा। कब बोला है? देखो, द क्रेडिटर एग्रीज विद द थर्ड पार्टी टू एक्सटेंड टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। तो क्रेडिटर अगर थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि मैं डेटर को टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दे रहा हूँ, तो श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। मीन्स व्हाट? अभी श्योरिटी भी वो एक्सटेंड टाइम के साथ बाइंड हो गया, उसको बताया ना, ठीक है, हमने 2 साल का एग्रीमेंट था, अभी 5 साल का करते हैं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन वो हैप्पी होगा कि क्रेडिटर वेट कर रहा है कि डेटर पैसा देगा। ठीक है, तो वो क्रेडिटर जो है वो थर्ड पार्टी को, मतलब श्योरिटी को बता रहा है। क्लियर? दूसरा क्या बोल रहा है? क्रेडिटर फॉरबियर्स टू स्यू। फॉरबियर करता है मतलब क्षमा करता है कि मैं केस फाइल नहीं करूंगा और एनफोर्स अदर रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ये क्या बोलता है? मैं उसको, प्रिंसिपल डेटर को कोई केस नहीं करूंगा, कोई अदर रेमेडीज यूज
नहीं करूँगा, जब तक उसको देना है दे दे। यस, थर्ड पार्टी मतलब अपना श्योरिटी ही है थर्ड पार्टी। क्लियर? वेयर देर आर को श्योरिटीज है, बहुत सारे को श्योरिटीज है। तो को श्योरिटी मतलब और एक श्योरिटी और एक श्योरिटी, एक से ज़्यादा श्योरिटी को को श्योरिटी बोलते हैं, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो रिलीज ऑफ वन श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज अदर, एक श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया है मतलब सब श्योरिटी डिस्चार्ज होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी श्योरिटी है अपना अपना लायबिलिटी फुलफिल करके ही डिस्चार्ज होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, मतलब क्रेडिटर ने ऐसा कुछ किया है या करने से ओमिट किया है। ओमिशन मतलब ओमिट किया है। ओमिट किया है मतलब क्या बच्चों? यस, यस, ओमिट किया क्या बोलेंगे हम उसको? वो करना, उसने वो काम नहीं किया बोलते ना, उसको हम ओमिट करना बोलते हैं ना। इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, श्योरिटी का जो रेमेडी था वो इम्पेयर करता है, मतलब खराब करता है, डैमेज करता है। हाँ, तो यहाँ पे पहला वेयर द एक्ट और ओमिशन अफेक्ट श्योरिटीज रेमेडी, श्योरिटी बीइंग इनोसेंट विल बी डिस्चार्ज। तो श्योरिटी इनोसेंट होता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। ओमिशन और एक्ट क्या है देखो। यस ज्योति, डिडंट परफॉर्म। वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, ठीक है, अभी है क्लियर बच्चों? यस, अभी आ रहा है वॉइस क्लियर? ओके लोकेश, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, ए ने बी को जॉब पे रखा है और श्योरिटी है यहाँ पे अपना फेवरेट सी, है ना। देख, टर्म्स कंडीशन कुछ है क्या? गारंटी फॉर द मनी कलेक्टेड, अकाउंटेंट है और वो मनी कलेक्ट करेगा ऐसा उसने गारंटी दिया है। तो देखो, पैसे मनी से रिलेटेड अगर हम किसी को जॉब पे रखते हैं तो गारंटर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस पे अपने एम्प्लॉय पे अगर भरोसा करना है तो किसी ने तो उसका श्योरिटी देना चाहिए। तो ये यहाँ क्या लिखा है देखो, हाउ एवर आप अपने एम्प्लॉय को काम देते हो तो देखो उसने क्या कंडीशन रखा है कि ए वॉज रिक्वायर्ड टू चेक द मंथली अकाउंट मंथली। आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी को जॉब पे रखते हो तो एम्प्लॉय पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयर ने जो है वो उसका भी काम है या एक्ट है, उसने क्या करना चाहिए कि अकाउंट मंथली चेक करना चाहिए। ओके, तो कुछ फ्रॉड होता है तो डिटेक्ट हो सकता है, ये एम्प्लॉयर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बट एम्प्लॉयर ने क्या किया, कब चेक किया? यस, कब चेक किया? यस लोकेश, फ्रॉड होता है अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड किसी को रखा है और उसके काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्रॉस चेकिंग नहीं करते हैं तो फ्रॉड होता है। यस ज्योति, 6 मंथ के बाद। स्नेहा, यस, आफ्टर 6 मंथ उसने चेक किया और उसको फिर समझ में आ गया कि अपने फंड जो भी हमारा फंड उसके अंडर दिया था तो उसमें मिस अप्रोप्रिएशन, अफरा तफरी हो गई है। तो क्या वो सी को उसके लिए लायबल पकड़ेगा? हाँ, इसने जितना भी पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन किया है तू मुझे भर के दे, ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है। लेकिन सी क्या बोलेगा कि तूने मंथली चेक करना चाहिए था ना अकाउंट, अभी एक साथ मुझे बोल रहा है 6 मंथ उसने ऐसा किया, तू अगर मंथली चेक करता तो इतना मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होता। राइट? तो सी जो है अपने लायबिलिटी से, लायबिलिटी क्या है देखो यहाँ पे सी का, कि उसने जो भी 6 मंथ का गफला किया है ना बी ने, वो सी को भरना पड़ता, ये लायबिलिटी है। लेकिन सी क्या बोलता है कि ए ने अपना एक्ट ओमिट किया है तो मैं पूरा 6 मंथ का या मेरा लायबिलिटी से मैं डिस्चार्ज होता हूँ। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको बच्चों? यस, वेरी गुड। देन लॉस ऑफ सिक्योरिटी क्या है देखो, श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी जो है क्रेडिटर
अभी श्योरिटी क्रेडिटर के पोजीशन पे आ गया। यस भाविका, यस क्रेडिटर के पोजीशन पे आ गया। वेरी गुड। एंड अभी उसको एज ए क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास जो होना चाहिए वो सब अभी श्योरिटी को मिलेगा। देखो, विल ऑल्सो गेट वेस्टेड विथ ऑल सिक्योरिटी द क्रेडिटर हैड। क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी था वो अभी किसको मिलेगा? श्योरिटी को मिलेगा। अभी एग्जाम्पल देखो। हाँ, ए ने बी को लोन दिया है, सी गारंटर है, देन 50,000 का लोन है, लेकिन उसमें क्या है देखो, बी ने ना 20,000 का सिक्योरिटी भी वहाँ पे गिरवी रखा है। तो 20,000 का सिक्योरिटी है, मतलब सी गारंटर कितने अमाउंट के लिए है बच्चों? यस, सी का गारंटी कितने अमाउंट के लिए है? 20,000 का गारंटी तो सिक्योरिटी ले रहा है। नहीं स्नेहा, ज्योति ने बराबर सा बताया। अरे शबाना तो 70 की, बाप रे शबाना। देखो 50,000 का लोन है, बट बी ने क्या किया है, 20,000 का ज्वेलरी उसके पास गिरवी रखा है। ओके, तो सी जो गारंटर है ना सिर्फ 30,000 के लिए है, क्योंकि 20,000 का तो ज्वेलरी है ना। समझो बच्चों, फिर से स्नेहा राइट बता रही है, ज्योति ने राइट बताया। लोन है 50,000 का, लेकिन 20,000 क्या उसमें हमारा ज्वेलरी है। यस, तो 20,000 का गारंटी तो अपना ज्वेलरी ने ले लिया, लेकिन 30,000 जो कैश बचा है उसका गारंटी सी देगा। राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, ए विदाउट द कंसेंट ऑफ सी रिटर्न द ज्वेलरी टू बी। ए ने क्या किया, बी को ज्वेलरी रिटर्न कर दिया, बीच में ही कुछ हुआ तो उसने रिटर्न कर दिया, लेकिन सी को इन्फॉर्म नहीं किया। देन बी ने लोन देना उसको पॉसिबल नहीं हुआ, ही फेल टू रिपे दी अमाउंट। अभी सी कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा? यस, सी कितना अमाउंट देगा? अभी पूरा 50 देगा क्या? ज्योति वेरी गुड। स्नेहा, तो सी ओनली 30,000 के लिए ही लायबल रहेगा। क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? ओके, नाउ इनवैलिड। इनवैलिड में क्या है देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो इनवैलिड होता है। देखो, ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन बाय क्रेडिटर और विदाउट नॉलेज असेंट कंसर्निंग मटेरियल फैक्ट, ये सब इनवैलिड होता है। कंसीलमेंट, कंसील कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मैटर रहेगा तो वो कंसील किया जाता है, छुपाया जाता है, तो भी इनवैलिड ही होता है। देन आपको बोला है आप ज्वाइंट हो जाओ, और 2-4 श्योरिटी आने वाले हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, वो नहीं ज्वाइंट होते हैं, तो फिर वो क्या रहेगा? यस, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, कंसील किया। ओके, सब जो कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है वो नहीं बताया। जैसे कि अभी सपोज ये 50,000 का है ना, तो ये 20,000 की सिक्योरिटी है, ये नहीं बता रहा है, तो ऐसा कंसीलमेंट होता है। okay? या फिर 50,000 बोल रहा, आपने साइन कर दिया, बाद में बोला कि उसको हम 70,000 दे रहे हैं। 70 किसी ने तो बताया था ना अभी। 50,000 के लोन पे साइन, हमको बोला कि ये 50,000 का एग्रीमेंट है और आपको 70,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ले लिया। ओके, तो आप क्या समझ रहे हो? हाँ, 50,000 का ही है, अगर नहीं भी दिया तो पॉसिबल है मुझे, तो ये कंसील हो गया। तो co-surety, when a person agrees to be a surety provided somebody join as a co-surety, guarantee is invalid unless some person joins। तो क्या बोला है, अगर अदर पर्सन ज्वाइन नहीं होते हैं, आपको बोला क्या है, सपोज 50,000 का लोन है और आप बोलते हो नहीं नहीं 50,000 के लिए मैं नहीं गारंटर बन सकता, मुझे पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे, और 2 लोगों को मैंने बोला है तो वो भी आ जाएंगे। तो आप बोलते हो ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर डेटर नहीं भरेगा तो तीनों मिलके पॉसिबल होता है ना, लेकिन आपका को श्योरिटी ज्वाइन हो गए करके आपको बोला और आपका साइन ले लिया, को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज।
लायबिलिटी, तो क्या बोला है, श्योरिटी का लायबिलिटी कहाँ तक या कितना होता है, तो उतना ही, कितना, यस कितना होता है, यस श्योरिटी का लायबिलिटी कितना होता है, जितना प्रिंसिपल डेटर का होता है, बराबर ना, वो तो डेटर के लिए लायबिलिटी है, लायबल होता है, तो डेटर का लायबिलिटी उतना ही श्योरिटी का लायबिलिटी होता है। और क्या बोला है, यही सेंटेंस बोला है, अगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है तो सेम लायबिलिटी रहेगा, जो डेटर का लायबिलिटी है, यस लोकेश, उतना ही श्योरिटी का लायबिलिटी रहेगा। दूसरा क्या बोला है, इफ श्योरिटी हैज एग्रीड टू बी लायबल लेस देन दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर और मोर देन द प्रिंसिपल डेटर, ही कुड बी हेल्ड लायबल अकॉर्डिंगली। यहाँ लिखा है देखो, अगर श्योरिटी बोलता है कि प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी सपोज 50,000 का है और मैं 20,000 का ही लायबिलिटी ले सकता हूँ, तो ठीक है, लेस में रहेगा। और वो बोलता है कि उससे ज़्यादा लेने के लिए मैं रेडी हूँ, डेटर से भी, डेटर के लायबिलिटी से भी ज़्यादा लेने को रेडी हूँ, तो जो भी टर्म रहेगा तो अकॉर्डिंगली श्योरिटी का लायबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर। नाउ श्योरिटी का राइट देखो, राइट ऑफ श्योरिटी चार्ट में पहला देखते हैं, क्या राइट है, 1 2 3, 3 राइट है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है, क्रेडिटर के अगेंस्ट है और उसके को श्योरिटीज। क्लियर, राइट्स ऑफ श्योरिटी वेरी इजी है। देखो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या है, राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है, यस सबरोगेशन मतलब वो दूसरे की प्लेस में आ जाता है। अगर उसने प्रिंसिपल डेटर का पैसा दे दिया है तो अभी वो किसके पोजीशन पे आ जाएगा, यस किसके पोजीशन पे आ जाएगा, उसने प्रिंसिपल डेटर का जो भी लोन था ये इसने चुकता किया है, इसने पेड किया है, अभी ये कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, वो बोलेगा अभी मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। कहाँ से मिलना चाहिए, डेटर देगा, है ना, डेटर देगा, तो डेटर से पैसा मांगने वाला मतलब उसका कौन सा पोजीशन आ गया, इसका पोजीशन बताओ, क्रेडिटर, वेरी गुड साहिबा, तो क्रेडिटर के पोजीशन पे आ गया। सबरोगेशन मतलब दूसरे के पोजीशन में आना। यहाँ क्या लिखा है, स्टेप इनटू शूज ऑफ द क्रेडिटर, अभी ये क्रेडिटर के, यस लोकेश क्रेडिटर के पोजीशन पे आ गया एंड विल एंजॉय द राइट्स ऑफ क्रेडिटर, अभी ये खुद को क्रेडिटर समझेगा क्योंकि ये डेटर से पैसा मांग रहा है। ओके, देन इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब हमने यस्टरडे किया था, क्या बोलो इंडेमनिटी, यस इंडेमनिटी फास्ट, टू मेक द लॉस गुड, यस इंडेमनिटी मतलब टू मेक द लॉस गुड और इंडेमनीफाई, उसने, उसको लॉस हुआ है, उसने, डेटर ने, हेलो डेटर ने पैसा दिया है, क्रेडिटर का लोन पेड किया है, तो उसको लॉस हुआ ना, तो उसका राइट अभी इंडेमनिटी का अराइज होता है। ओके, तो क्या बोला है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी, में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो डेटर जो है श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर। देन क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या है देखो, राइट टू सिक्योरिटीज, तो जो भी सिक्योरिटी डेटर ने गिरवी रखी है वो सारी सिक्योरिटी जो है वो क्रेडिटर ने श्योरिटी को देना चाहिए। ये कब अराइज हो रहा है मालूम है ना, जब श्योरिटी डेटर का लायबिलिटी डिस्चार्ज करता है तभी, राइट। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा ना 20,000 का ज्वेलरी, तो अगर ये क्रेडिटर श्योरिटी को बोलता है कि 50,000 का लोन मुझे वो नहीं दे रहा है, अभी तुम दे दो, तो श्योरिटी बोलेगा ठीक है मैं 50,000 दे दूंगा,
आप मुझे वो 20,000 का ज्वेलरी दे दो, राइट। ओके, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, कहाँ गया हमारा, यस, राइट टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मिलना चाहिए। यहाँ पे है देखो, नहीं एग्जाम्पल है ही नहीं। A as the surety steps into the shoes of creditor, वो creditor के position में गया, he becomes entitled to all securities which are in possession of the creditor। वो क्या बोलता है, creditor के पास जो भी security था वो अभी मुझे मिलना चाहिए। तो यही है कि श्योरिटी को मालूम हो ना हो कि सिक्योरिटी क्या क्या रखा है, फिर भी सिक्योरिटी का राइट है कि वो उसको मिलना चाहिए। क्लियर। राइट टू क्लेम सेट ऑफ, क्लेम सेट ऑफ मतलब क्या, सपोज 50,000 का लोन है, उसमें से 10,000 उसने पेड किया था इन बिटवीन, राइट। तो जो 40,000 ही उसने पेड करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बोलते हैं। ओके, देखो ना, ए एडवांस, बी 10,000 लोन दिया था, सी गारंटर है। देन बी ने क्या किया, 1,000 का शेयर उसको गिरवी रखा है। ओके, देन क्या हो गया बाद में, और उसने 500 रुपीज पेड भी किया था। ओके, 1,000 का सिक्योरिटी रखा है, इन बिटवीन उसने 500 पेड किया था, बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो सी ने पेमेंट कर दिया। तो सी क्या बोलेगा, मैं, सी कितने के लिए गारंटर है देखो, 10,000 के लिए है ना। तो सी क्या बोलेगा, उसने 500 दिया है ना, तो सेट ऑफ करेंगे, 9,500 देना है। बट ये जो सिक्योरिटी है ना, ये भी मुझे मिलना चाहिए, राइट। तो सी कितना, 9,500 ये पैसा भरेगा, और ये सिक्योरिटी शेयर जो है 1,000 का, वो किसको मिलेगा, 1,000 का शेयर किसको मिलेगा, ये स्टूडेंट, सी को। वेरी गुड शबाना, नाइस लोकेश, स्नेहा। ओके, देन को श्योरिटीज का राइट क्या है देखो, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या राइट है, को श्योरिटी किसको बोलते हैं, मोर देन वन श्योरिटी। तो जितने भी श्योरिटी है, अगर उनके बीच में कुछ क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देन क्या बोला है, को श्योरिटी में एग्जिस्ट फॉर द सेम डेप्ट अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ और विदाउट, मतलब को श्योरिटी जो है वो एक दूसरे को पहचानने वाले या ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, या उनको मालूम होना चाहिए कि ये इसके लिए मेरे सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए को श्योरिटी है, ये एक दूसरे को नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और क्या बोला है देखो, कोश्योरिटी से रिलेटेड क्या रूल है, ये रूल्स है देखो, वो जॉइंट एंड सेवरल होती है, लायबिलिटी जो है उनकी जॉइंट भी है और सेवरल भी है, मतलब सेपरेट भी है। देन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, ये रूल है। देन रिलीज ऑफ वन विल नॉट रिलीज अदर कोश्योरिटी, ये भी हमने अभी देखा है, ठीक है। देन क्या बोला है, an agreement against co-sureties that shall not be liable on others default will not affect the creditors right। तो क्रेडिटर्स का जो राइट है, तो उस पे को श्योरिटी मिलके अगर मतलब उनके बीच में श्योरिटीज जो है अपने बीच में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाती है, तो वो क्रेडिटर को उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा। क्रेडिटर यही मानेगा, आप अपने बीच में जो भी समझो, मुझे मेरा पैसा मिलने से मतलब है। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। ये लोग अपने आप में जो भी डिस्ट्रीब्यूट करे, इससे क्रेडिटर्स के राइट को अफेक्ट नहीं होता है। अभी यह बेस्ट एग्जांपल है देखो, ए क्रेडिटर, बी डेटर एंड को श्योरिटी यहाँ पे है सी एंड डी। डी डी क्या बोलता है, सी नहीं पेमेंट करेगा तभी मैं दे दूंगा, राइट। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। तो क्या अभी ये जो हमारा जो लास्ट पॉइंट था ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस एग्रीमेंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है।
एज रिगार्ड ए क्रेडिटर को, उसके लिए क्या है, वो क्या समझेगा, उनका लायबिलिटी कैसा है, यस क्रेडिटर क्या समझेगा, सी एंड डी का लायबिलिटी कैसा है, यस बच्चों रीड करो, जॉइन एंड, यस दोनों जॉइंट एंड सेवरल, राइट, ओके गुड। और क्या यहाँ देखो लास्ट पॉइंट, liabilities of co-sureties bound in different amount में कैसा है देखो, A gives loan 80,000 to B, तीन co-surety है वहां पे D E F, ओके, ये सिवरल से रिलेटेड है देखो, हाँ सिवरल, डी डी क्या बोलता है, मैं 50,000 का श्योरिटी लेता हूँ, ई बोलता है मैं 20,000 का लेता हूँ, और एफ बोलता है मैं 45,000 अमाउंट का श्योरिटी लेता हूँ, क्लियर। देन अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये लोग इतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इससे कम करेंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट, समझ में आ गया आपको। देन यहाँ एक एग्जाम ये इससे रिलेटेड ही दिया है देखो, अगर 15,000 का ही डिफॉल्ट हो गया है, 80,000 का लोन था उसने बाकी पेड किया, बस 15,000 बाकी है, तो क्या करेंगे, ये सब मिलके तीन कोश्योरिटी है ना, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे 5,000, यस 5,000, वेरी गुड, 5,000 ही पेड करेंगे, वो तो उससे ज्यादा के लिए श्योरिटी बने थे, लेकिन 15,000 है तो पॉसिबल है कि 5,000 तीनों में इक्वल बांट दे, या फिर ऐसा है कि 48,000 हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे, बराबर, ये जो है ना 15,000 20,000 45,000 इसका प्रोपोर्शनेट करके 48,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, डी को बोलेंगे तू 15,000 के लिए रेडी है ना, तो तेरा 15,000 और बाकी जो बचा है, कितना बचा अभी 15,000 जाने के बाद 33,000, तो ये दोनों भी इक्वली मतलब कितना आता है, यस 13,000, यस इक्वली या फिर प्रोपोर्शनेट है ना, तो 13,000 मतलब 16,500, तो उन्होंने जो गारंटी लिया है उससे कम ही है, तो पॉसिबल है कि फिर वो इक्वली इसको लायबिलिटी को शेयर करे, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। सो दिस इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड वी स्टॉप हियर, थैंक यू।